दोस्तों आरबीआई प्लास्टिक के नोट लाने का प्लान कर रहा है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग यही चर्चा करने वाले हैं पूरे डिटेल में कि आरबीआई का एग्जैक्ट प्लानिंग क्या है और कौन से देश किस टाइप के नोट यहाँ पे यूज करते हैं और यहाँ पे इंडिया आने वाले समय में किस तरीके का नोट यहाँ पे प्रिंट करने का प्लान कर रहा है। दोस्तों एग्जैक्टली हम लोग इसको प्लास्टिक नोट नहीं बोलते, ये पॉलीमर से बनता है, मतलब हम लोग इसको पॉलीमर नोट कहते हैं। प्लास्टिक एंड पॉलीमर में सबसे पहले डिफरेंस समझ लो। देखो पॉलीमर जो होता है वो सिंथेटिक चीजों से बनता है, मतलब ये पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता। ये कैसे बनता है? ये रबड़ से बनता है या फिर सिल्क वगैरह से ये बनता है। लेकिन प्लास्टिक होता है, ये आपका क्रूड ऑयल से बनता है और ये हमारे पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। तो जो भी नोट होने वाला है यहाँ पे पॉलीमर का नोट होने वाला है और जितने भी देश यूज करते हैं वो पॉलीमर नोट ही यूज करते हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें पेपर और पॉलीमर नोट में, तो पेपर का नोट देखो बनाना बहुत आसान होता है लेकिन जल्दी खराब होते हैं और सुरक्षा फीचर्स इसमें सीमित होते हैं, इसलिए यहाँ पे नकली नोट ज्यादा मिलते हैं। लेकिन पॉलीमर के नोट में क्या होता है कि नकली नोट बनाना थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि पॉलीमर नोट में नकली नोट बनाना बिल्कुल नामुमकिन है। नकली नोट पॉलीमर नोट में भी रहते हैं लेकिन थोड़े से कम रहते हैं और यहाँ पे सुरक्षा फीचर्स यहाँ पे ज्यादा दिया जा सकता है, इसलिए कई सारे देश यहाँ पे पॉलीमर नोट को प्रीफर कर रहे हैं। तो आरबीआई का यहाँ पे एग्जैक्टली प्लान क्या होने वाला है? देखो आरबीआई गवर्नर ने डायरेक्टली यहाँ पे ये कहा है कि हम अभी पॉलीमर नोट के लाने के फायदे और नुकसान के बारे में सोच रहे हैं। अभी फुल रिप्लेसमेंट नहीं होने वाला है, ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हम हो सकता है कि रन करें, लेकिन अभी हम केवल फायदे एवं नुकसान के बारे में अभी चर्चा कर रहे हैं। और यदि शुरुआत होता भी है तो 10 या फिर 20 रुपए के नोट से शुरुआत हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आरबीआई को मेनली प्रिंटिंग कॉस्ट को कम करना है और हर साल जो पेपर नोट खराब होते हैं उसका जो रीप्रिंट किया जाता है उसमें लगभग 4000 से 5000 करोड़ के आसपास में यहाँ पे भारत सरकार का लग रहा है। तो हो सकता है कि 2027 में यहाँ पे पायलट प्रोजेक्ट वगैरह रन करके देखा जा सके। इसके पहले 2013 में भी यहाँ पे 10 रुपए के नोट में पायलट प्रोजेक्ट हो चुका था, जो कि कोच्चि, मैसूर, जयपुर, शिमला और भुवनेश्वर में हुआ था। लिमिटेड नोट यहाँ पे लॉन्च किए गए थे लेकिन इसका कोई भी डेटा यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। पॉलीमर नोट के भी काफी ज्यादा नुकसान है जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि मेनली यहाँ पे गर्मियों के मौसम में या फिर ह्यूमिडिटी वाले कंडीशन में कलर फेडिंग यहाँ पे देखा गया है पॉलीमर नोट में। और सेकंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है जिसके कारण कई सारे कंट्रीज यहाँ पे अभी भी पेपर नोट यूज कर रहे हैं, मेनली काउंट करने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है। क्योंकि भाई पेपर नोट में आराम से आप थूक लगा के काउंट कर सकते हो, लेकिन इसमें आपको मतलब हाथ से जैसे आप काउंट करते हो तो वो काफी डिफिकल्ट होगा। इसके अलावा मशीन भी फास्ट काउंट नहीं कर पाते और बाकी मशीन और इंफ्रास्ट्रक्चर तो पूरी तरीके से इसके लिए यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे आरबीआई अभी प्लान कर रहा है कि हम अभी छोटे नोटों को स्टार्ट करें, बड़े नोटों को अभी छेड़छाड़ ना करें। अभी जैसे इनिशियल प्रिंटिंग में यहाँ पे ज्यादा कॉस्ट आता है, लगभग पेपर नोट से यहाँ पे 1.5 से 2 गुना कॉस्ट कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे 3 गुना 4 गुना कॉस्ट बढ़ जाता है। जैसे जैसे यहाँ पे सिक्योरिटी फीचर आप ज्यादा करते जाओगे उसी प्रकार से यहाँ पे प्रिंटिंग कॉस्ट भी यहाँ पे बढ़ता जाएगा। तो इंडिया का यहाँ पे एग्जैक्ट प्लान क्या है? देखो इंडिया यहाँ पे हाइब्रिड सिस्टम में जाने वाला है, मतलब कुछ नोट यहाँ पे छोटे नोट यहाँ पे पॉलीमर के हो सकते हैं और बड़े नोट यहाँ पे पेपर के हो सकते हैं। कई सारे कंट्रीज यहाँ पे हाइब्रिड सिस्टम को यहाँ पे अपनाया हुआ है, जैसे कि मैक्सिको। यहाँ पे 20, 50 एंड 100 पैसों के नोट यहाँ पे पॉलीमर नोट मिलेंगे और बाकी बड़े नोट पेपर के मिलेंगे, जैसे 200, 500, 1000 पैसों के यहाँ पे पेपर नोट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। उसके अलावा निकारागुआ में भी 10, 20, 50, 100 के नोट यहाँ पे पॉलीमर के मिलते हैं और 200, 500, 1000 के नोट यहाँ पे पेपर के मिलते हैं। तो इस प्रकार का यहाँ पे इंडिया हाइब्रिड सिस्टम यहाँ पे अपना सकता है और उसी की यहाँ पे प्लानिंग चल रही है। अब हम यदि बात करें कि कौन से कंट्री यहाँ पे पॉलीमर नोट यूज करते हैं, तो देखो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे फुल्ली यहाँ पे पॉलीमर नोट यूज करता है, मतलब यहाँ पे सारे नोट इनके पॉलीमर नोट हैं। इसके अलावा कनाडा भी, यूनाइटेड किंगडम भी, न्यूजीलैंड, वियतनाम, रोमानिया और इस प्रकार से और भी बहुत सारे कंट्रीज यहाँ पे पॉलीमर नोट यूज करते हैं और कुछ हाइब्रिड सिस्टम को भी यूज करते हैं। लेकिन अभी भी बड़े कंट्रीज यहाँ पे पेपर नोट यूज करते हैं, जैसे कि यूएसडी मतलब यूएस डॉलर आज भी पेपर करेंसी यूज करता है। इसके अलावा यूरो भी यहाँ पे पेपर, कॉटन यहाँ पे यूज करता है। वहीं पे चाइना यहाँ पे पेपर करेंसी यूज करता है, इंडिया यहाँ पे पेपर करेंसी यूज करता है, जापान पेपर करेंसी यूज करता है। देखो पॉलीमर नोट का मेन यूज यहाँ पे कॉस्ट को कम करना है, मतलब नोट को ज्यादा ड्यूरेबल बनाना है, ना कि नकली नोटों को कम करना है। देखो हाँ नकली नोट कम तो हुए हैं लेकिन एकदम निल नहीं हुए हैं। आज भी जो भी मतलब कंट्रीज हैं जहां पे पॉलीमर नोट 100% यूज होता है वहां पे भी नकली नोट देखे गए हैं। यदि हम सर्वाधिक नकली नोट के बारे में बात करें तो अमेरिका है, यूरो है, इसके बाद फिर मैक्सिको है, भारत है और यूके जो कि 100% यहाँ पे पॉलीमर में है, उसके यहाँ भी यहाँ पे फेक करेंसी यहाँ पे देखने को मिले हैं। इसके अलावा ब्राजील भी पेपर करेंसी यूज करता है, यहाँ भी नकली नोट काफी ज्यादा है। नाइजीरिया, पाकिस्तान, लीबिया, रूस, ये सब सभी पेपर करेंसी यूज करते हैं। लेकिन जो कंट्री ज्यादा यहाँ पे पेपर करेंसी यूज करता है वहां पे ज्यादा नकली नोट देखने को मिलते हैं, लेकिन पॉलीमर वाले में थोड़े से कम देखने को मिलते हैं। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया का यहाँ पे जो फेक करेंसी रेशियो है वो काफी कम है, मतलब ऑस्ट्रेलिया ने काफी ज्यादा अपने नोट में सिक्योरिटी फीचर को भी इंप्रूव किया है और साथ में उनका 100% पॉलीमर नोट है। तो उस तरीके का मॉडल कई कंट्रीज यहाँ पे अपनाने की सोच रहे हैं। और जैसे कि कनाडा ने अभी हाल में ही अपना पेपर करेंसी से यहाँ पे पॉलीमर
पॉलीमर में शिफ्ट हुआ था लगभग 2011 के आसपास में, और इसके फेक करेंसी काफी कम हो गए हैं। लेकिन इंडिया का यहाँ पे 100% पॉलीमर करने का कोई भी प्लान अभी नहीं है, और ना ही इंडिया जैसे कंट्रीज में यहाँ पे होने वाला है, क्योंकि मेन यहाँ पे नोट काउंट करने में दिक्कत जाएगा, जिसमें लोग यहाँ पे एक्सेप्ट इसको कर नहीं पाएंगे। तो हमको छोटे नोटों में यहाँ पे देखने को मिल सकता है, बड़ी नोटों में देखने को हो सकता है कि ना मिले, मतलब हाइब्रिड वाला सिस्टम यहाँ पे इंडिया अपना सकता है। तो दोस्तों बस इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको प्लास्टिक नोट यानी पॉलीमर नोट के बारे में इंडिया का प्लान आपको पता चल चुका होगा। तो दोस्तों बस इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में इस वीडियो को अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ में शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब के बाद में बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।